सीबीआई जिस संजय रॉय को आरोपी समझ रही थी, सीबीआई का शक जिस संजय रॉय पे था, उसका एक पॉलीग्राफ टेस्ट होते ही आरोपी ने तोते की तरह सब कुछ बोल दिया। अब संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या सामने निकल कर आया है, इस पूरी घटना पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। साथ ही इस घटना में कई ऐसे नए खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर संदीप घोष हो या फिर ममता बनर्जी या फिर खुद सीबीआई, सबका दिमाग चकरा गया है। सबसे पहले संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करेंगे। अभिषेक, संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस पॉलीग्राफ टेस्ट ने केस को और उलझा कर रख दिया। क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने निकल कर आया है, बताएं। देखिए नंदिनी, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे इस बात को कि संजय रॉय आरोपी सिर्फ नहीं है। और जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट से थोड़ा पीछे चलते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट पर आएंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट जब अनुमति मांगने गई थी सीबीआई अदालत में, तो संजय रॉय ने पता है क्या कहा था? वो कह रहा था, सर कोई सा भी टेस्ट करवा लो, मैं पूछताछ से थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। जितने दिनों से इन्होंने कस्टडी में ले रखा है, सो नहीं पाया हूँ। और लगातार कभी बंगाल कोलकाता पुलिस पूछताछ करती है, कभी सीबीआई पूछताछ करती है। वो जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसके बाद जब सीबीआई के अधिकारी, 3 लोग थे पॉलीग्राफ टेस्ट में। पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हुआ कैसे, मैं बताता हूं आपको। वहां 3 लोग मौजूद थे नंदिनी। सीबीआई के 2 अधिकारी थे, एक जेल अधिकारी थे। ये प्रेसिडेंसी जेल में वहां पे बंद है, जो वहां की बहुत बड़ी जेल है। उस जेल में ये 3 लोग जब मौजूद थे, और जब डॉक्टर की टीम ये देख रही थी, जब वो पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो रहा था, तो उससे 2 तरीके के सवाल पूछे गए थे। एक सवाल ये था नॉर्मल, जो हम लोग पहले भी बता रहे थे दर्शकों को कि दिमाग चेक करने के लिए किया गया था। वो वैसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने जो शर्ट कपड़ा पहन रखा है उसका कलर क्या है, आप जिस घर में चाकू का इस्तेमाल करते हैं वो चाकू कौन सा है। वो नॉर्मल दिमाग देखने के लिए पूछा जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, उस पर रिएक्शन क्या है। उसके बाद उससे घटना से जुड़े कई सवाल पूछे गए। जब वो सवाल उससे पूछा गया सबसे पहले कि क्या तुमने ये किया है, तो वो ये बोलता है कि नहीं। बिना घबराहट के उसने ये कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। और उसने एक बात और जोड़ी है कि जब मैं वहाँ गया तो वो लड़की जिंदा थी ही नहीं। तो सवाल यहीं से उठ रहे हैं नंदिनी कि वो लड़की जिंदा थी ही नहीं। और ये जब कह रहा है कि कुछ नहीं किया, आप किसी आरोपी के बयान का भरोसा नहीं कर सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट का भी 100% भरोसा अदालत नहीं करेगी, लेकिन सवाल तो उठेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से संजय रॉय के सवाल का जो उसने सवाल दिया है अभिषेक, सवाल यहीं से कई सारे बनते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो एक, अगर संजय रॉय का मैं बयान देखूं तो मेरे ख्याल से जो मुझे ध्यान आ रहा है, उसका पहला बयान था कि हाँ मुझे फांसी दे दो, मैंने गलती की है। दूसरे सवाल में संजय रॉय ने क्या कहा था, जैसा कि आपने बताया कि मैं पूछताछ से थक गया हूं। संजय रॉय का यह भी बयान था, जिस तरह से जो जानकारी सामने निकल कर आई थी, उसने कहा था कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए, आपको जितने टेस्ट करने आप कर लीजिए। अब तीसरे बयान में संजय रॉय ने कह दिया कि जब तक मैं अंदर गया तब तक सारी घटना हो चुकी थी, मैं वहां से वापस आ गया। मैं क्या समझूं अभिषेक कि क्या ये जो एक बयान है, इसके बाद से सीबीआई को क्या पजल करने की साजिश रची गई थी? क्या जिस तरह से हमने इससे पहले की वीडियो में एक बॉस का जिक्र किया था, क्या उसने ये सब कुछ पहले प्लान किया था कि अगर जांच होती है तो तुम इस तरह से सीबीआई को पजल करना? क्या चल रहा है ये? नहीं, अभी सीबीआई को जो लोग ये चाह रहे हैं कि घुमा लेंगे, अब तक के जांच से मुझे ये लग रहा है कि सीबीआई अब सही रास्ते पे पहुंची है। आप ये देखिए ना, सीसीटीवी का कैमरा नंबर 8 कॉलेज का और कैमरा नंबर 16, 2 कैमरे हैं वहाँ पे। उसमें संजय रॉय आता जाता दिखता है, यानी इस घटना से उसका लेना देना है। मुख्य आरोपी कौन है, इस बात पे सीबीआई अभी भी सोच रही है, मुझे लगता है जांच कर रही है। और बड़ी बात यह है जो दर्शकों को भी जानना चाहिए कि अब तक जो 53 आइटम सीबीआई ने सीज किए हैं, 53 आइटम में वो सारी चीज़ें हैं। संजय रॉय की बाकायदा 9 चीज़ें हैं। उसने उस दिन जो कपड़े पहने थे, सैंडल और उसके फ़ोन, वो सारी तमाम चीज़ें हैं जिससे सीबीआई को कोई ना कोई सुराग मिल सकते हैं। करीब 40 नमूने इन्होंने घटनास्थल से लिए हैं, जो कॉलेज की जगह है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे सीबीआई ये कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कनेक्शन जोड़ रही है कि आरोपी है कौन कौन। और मैं ये भी बताना चाहूँगा नंदिनी इसमें कि सुबह जब आज 8 बजे, आज की घटना है, आज कोलकाता में सुबह एक बेलिया घाटा जगह है वहाँ पे, जहाँ संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल रहता है, जो घर है। कल छापेमारी की थी इन्होंने 15 जगहों पे।
आज जब सीबीआई की टीम वहां जाती है तो करीब 1 घंटे तक उसके घर के लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है सीबीआई को भी कि जब इतने दिनों से 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ कर चुके हैं हम लोग, घर पे अगर छापा मारने जा रहे हैं तो घर वाले दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं भाई? जब पता है कि सारी चीज़ें जांच में है और हो ही जाएगी, तो इनको क्या ऐसा क्या लग रहा था कि सीबीआई दरवाज़ा तोड़ के अंदर नहीं आएगी? ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि सीबीआई की टीम को मुझे लगता है ये एक पजल करने का एक तरीका होला, लेकिन जैसे आपने कहा कि सीबीआई अब सही रास्ते पर है, क्योंकि जिस तरह से पहले से हो रहा था अभिषेक कि संजय रॉय को एक वॉलंटियर की तरह इस्तेमाल किया गया। खैर, अब अगर मैं संदीप घोष पे आऊं तो आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, इसके लिए सीबीआई ने क्या तैयारी की हुई है? अब तो बिल्कुल साफ है। देखिए, संजय रॉय ने अगर कह दिया है कि मैं उस दिन नहीं था वहाँ पे, उस दिन था लेकिन सारी घटना हो चुकी थी उसके बाद पहुँचा, तो शक की सुई संदीप घोष की तरफ जाती है। और संदीप घोष का बाकायदा एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है जो मीडिया में सामने आया है, जिसमें संदीप घोष और तमाम लोग दिख रहे हैं जो उस कॉलेज के बड़े पदों पर बैठे थे। बाकायदा ये तक मीडिया में खबर आई कि जिस जगह की बात संजय रॉय अपनी उसमें कर रहा था पॉलीग्राफ टेस्ट में कि मैं वहाँ पहुँचा तो सारी घटना खत्म हो चुकी थी, वो लड़की नहीं थी, उसी जगह पर संदीप घोष ने मीटिंग की थी, ये बात भी सामने आई थी। तो अब जब सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का करेगी तो उसको इस बात का भी ख्याल रखना है, और उसके अधिकारी सीबीआई के इस बात का बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे कि संदीप घोष एक डॉक्टर है और पॉलीग्राफ टेस्ट को आसानी से उलझा सकता है, जैसा कि संजय राव ने किया। 3 बार बयान बदले, आपने बताया अभी 3 बार बयान बदल के अब इस बार वो कह रहा है कि मैं वहाँ था नहीं, मतलब मैं पहुँचा वहाँ तो ऐसे ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। वो बयान बदलने वाली बात भी तो हो सकती है ना। अब पॉलीग्राफ टेस्ट आपकी अदालत में मान्य है नहीं, क्लू यहाँ से निकालना है सीबीआई को, तो अब सुराग ढूंढने की कोशिश संदीप घोष ही बचता है जिससे ये पता किया जाएगा। लेकिन जानने वाली बात ये भी है नंदिनी कि सिर्फ संदीप घोष नहीं, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। एक संजय राय का हो चुका, 4 ट्रेनी डॉक्टर जो पकड़े गए हैं उनका होना है, और एक संदीप घोष है। ये होते हैं 6 लोग। एक आरोपी और है जिसका नाम अभी मीडिया में नहीं आया। 7 लोगों का प्लान लेकर सीबीआई चल रही है जिनसे सच उगलवाया जाएगा। अच्छा, इन सब के अलावा सीबीआई जो है लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है, जो जानकारी निकल के आई। मैं चाहूंगी आप उन जगहों के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सीबीआई इस समय कहां कहां छापेमारी कर रही है इस घटना में। सबसे पहले सीबीआई की टीम जब कल छापेमारी कर रही थी तो संदीप घोष के घर पे ही गई थी। उसके बाद संदीप घोष से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के करीबी हों, संदीप घोष के ट्रेनी डॉक्टर हों, इस घटना में उसके साथ जो लड़की थी उस दिन, उसके साथ जो लोग लंच करने वाले लोग थे, उन डॉक्टरों को भी उठाया था। इस घटना से जिन लोगों के तार जुड़े हैं उनमें 15 लोगों के घर सीबीआई की टीम बाकायदा गई थी। उसने छापा मारा, क्या क्या मिला ये मीडिया में जानकारी नहीं आई, लेकिन सीबीआई ने वहाँ से निकलते हुए ये जरूर कहा है कि कोलकाता केस में पहली बार हमें बहुत कुछ मिला है और इसका खुलासा बहुत जल्द करेंगे। अच्छा, संदीप घोष के घर, जैसा कि आपने बताया, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि संदीप घोष के घर जिस तरह से सीबीआई गई तो 1 घंटे तक दरवाजा नहीं खुला, लेकिन उसके बाद मैं चाहूंगी आप बता दें कि अगर घर गई होगी तो बेशक है कि कुछ ना कुछ उन्होंने सीज किया होगा, कुछ ना कुछ उनको एक शक के बयां पे वो कुछ लेके आए होंगे। क्या चल रहा था ये? अभी भी छापेमारी चल रही है नंदिनी। वहाँ जो जितने भी जगहों पे मैं बता रहा हूँ, 15 जगह, मीडिया में खबर यही है कि सीबीआई की टीम सुबह 7 से 8 बजे तक अपने लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां भी इनको छापा मारना होता है। कोलकाता पुलिस तक को खबर नहीं होती है। उसके बाद ये लोग वहां जाकर जो भी इनको मिलता है, जो चीज़ें सीज करनी है वो सीज करते हैं, और उसके बाद जो भी बरामद हुए हैं, पैसे, रुपए या फिर गहने या फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला होगा, बाद में ये तय होगा। लेकिन सीबीआई फिलहाल इस केस से जुड़े सुराग निकाल रही है। बाकी चीज़ें जो होंगी, हो सकता है इस केस में ईडी की भी एंट्री हो जाए, क्योंकि संदीप घोष की जितनी संपत्ति है वो अपने आप में काफ़ी है। तो इसलिए अभी जो फिलहाल सीबीआई को मिली है चीज़ें, उसको लेकर सीबीआई ने जानकारी मीडिया में नहीं दी है, लेकिन इतना पता चला है कि सीबीआई खुद कह रही है कि हमें बहुत कुछ मिला है। ये मुझे लगता है अभिषेक, इस पूरे केस में फिलहाल के लिए संजय रॉय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन संजय रॉय के बयान ने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो इंसान 3 बार बयान बदल चुका है और आखिर में अब वो जाकर के कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं और पूरी घटना मेरे आने से पहले हो चुकी थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आखिरकार
अगर संजय रॉय नहीं था तो उसके पीछे बाकी के 6 लोग कौन थे। और अब अगर संदीप घोष के बाद, जैसे कि अभिषेक आपने बताया कि 7 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है, अब उन 7 लोगों से क्या सच निकल के आता है, साथ ही संजय रॉय से क्या सच निकल के आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।